हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, फाइनल पार्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर 1 फिजिक्स। 3 मार्क क्वेश्चन करेंगे आज इस पार्ट में और ये लास्ट पार्ट होने लगा है। अगर आपको इसके अगले चैप्टर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम उसको भी लेंगे जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द यूनिट ऑफ 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इतना 100 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। ये भी बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। इसके लिए पहले हम लिखेंगे इसकी वैल्यूज़ जो हमको गिवन है। तो पहले हम लिखते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10⁻³ न्यूटन है। एल डैश जो सा 1 किलोमीटर गिवन है, मतलब 100 मीटर, सॉरी एल डैश जो सा है वो गिवन है 1 किलोमीटर, वो होता है 10⁻³ मीटर। और टाइम जो सा है वो है 100 सेकेंड, 10² सेकेंड। तो अब हम यूज़ करेंगे फोर्स इज इक्वल टू ml/t-2 का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे, हमको m चाहिए तो m सेपरेट करेंगे। तो m की जो सी वैल्यू आएगी वो आएगी m इज इक्वल टू f(t)² और l। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10⁻³ 10⁻² का होल स्क्वायर और 10⁻³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ kg। तो ये हमारा फाइनल आंसर होएगा। तो 1 यूनिट ऑफ मास जो सा है वो 10⁻⁴ kg होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इट्स मास, वेलोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम इसको लिखते हैं कि जो सा एल है, वेवलेंथ होती है एल, इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड कर रही है मास मान लेते बी, और L2T-1 प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी पावर मान लेते ए, और L T-1 की पावर मान लेते सी। अब इक्वेशन बनाते हैं और कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन में बना के लिख देता हूँ, a + b इज इक्वल टू सी आएगी, 2a + c इज इक्वल टू 1 आएगी, -a - c इज इक्वल टू 0 आएंगी। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना आपको आता होगा, वो मैं नहीं करने लगा। तो अब मैं आपको उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। जो सी वैल्यूज आएंगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इन दोनों को सॉल्व कीजिए, एक की वैल्यू निकलेगी। और फिर इन दोनों को सॉल्व करिए, एक की वैल्यू निकलेगी। और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको एक पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करना पड़ेगा तब जाके होएगी। अब मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ कि जो सा एल है वो डिपेंड कैसे कर रहा है। तो हमने इसको माना था प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h की पावर a था, m की पावर b था, और वेलोसिटी की पावर c था। तो अब हम a b c की वैल्यू पुट करते हैं, तो h/mv ऐसे आ गया हमारे पास आंसर आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू। करके दिखा दूँ, चलो करके दिखा देता हूँ। h की पावर 1, m की पावर -1, v की पावर -1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये l जो सा होगा h/mv के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन 1 मीटर, 1 kg, 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन CGS यूनिट। तो ये क्वेश्चन भी मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। तो जो सा फोर्स है वो इज इक्वल टू 36 यूनिट्स इन सिस्टम है। तो मास जो सा है वो है 1 kg और वो होता है 10⁻³ ग्राम, क्योंकि CGS में फाइंड करना है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो हमको लेके जाना पड़ेगा इनको CGS में। 1 मीटर है जो सा है 100 सेंटीमीटर, और 1 मिनट जो सा है वो 60 सेकंड्स होते हैं। ये तो सेम ही रहते हैं, ये आपको पता है। अब हम जो सा है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। N2 होता है, वो होता है N1 M1 M2। यहाँ पर फोर्स की बातें चल रही है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml/t-2। तो यहाँ पर पुट करें m/m1, दो अलग अलग m होंगे, मतलब कि m1 m2 की पावर a, l1 l2 की पावर b, और t1 t2 की पावर c। तो अब यहाँ पर हम a b c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करें कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास n2 की जो सी वैल्यू बनेगी वो आएगी n1 उन्होंने दिया हुआ 36 यूनिट इन CGS। ये देखिए 36 × m1 की जगह हम पुट करेंगे 10⁻³ m2 की जगह हम पुट करेंगे 1, और यहाँ पर a 1 आ जाएगा। अब l1 की जगह पुट करेंगे 10⁻², l2 भी आ जाएगा हमारे पास 1, b जो सा है वो भी 1 आ जाएगा। तो T1 और T2 की जगह, T1 की जगह हम पुट करेंगे 1, और T2 की जगह आ जाएगा 60। तो हमारे पास आ जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो सा आंसर आएगा वो आएगा 1000।
1000 हमारा आंसर होएगा, 1000 होएगा डाइन्स में, क्योंकि वो CGS यूनिट है तो डाइन्स में आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 1000 डाइन्स। बिल्कुल ऐसे स्टेप लिखोगे तब आपको नंबर मिलेंगे, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन वेयर सिंबल्स हैव यूज इन मीनिंग। अब आपको पता होगा कि ये जो सी इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास LHS पे जो सा है, LHS लिखते पहले हम, वो हमारे पास है एक्स जो सा है वो L होता है। तो RHS पे जो सा है हमारे पास वो है UT की डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे। U जो सा होता है वेलोसिटी होती है LT-1 और T जो सा होता है वो टाइम होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा LT-2, ठीक है। और AT², अब AT² बचा, ये लिख दीजिए, साइड पे लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। हाफ का कोई डिमेंशन नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था, हाफ का कोई डिमेंशन नहीं होता। AT² का डिमेंशन आएगा इतना, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा L, तो हमारे पास ऊपर भी बनेगा L, तो यहाँ पर भी हमारे पास बना L, तो L जो सा डिमेंशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो है ही है, तो L प्लस L ही देगा कोई, तो x जो सा है वो L है RHS में, तो ये LHS की बात कर रहा हमें, तो यहाँ पर L प्लस L ही देगा, तो L देगा, तो ये दोनों आ गए इक्वल आ गए, तो ये डायमेंशन ही करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन वेयर L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, T इज द टाइम एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए शुरू करते हैं। तो उसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√LG। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। L जो सा है वो L होगा, चेक करते हैं पहले हम। T इज इक्वल टू 2π√L मतलब डिस्टेंस, G जो सा है वो LT-2 होएगा, तो इसका जो सा कटाने के बाद आंसर आएगा T इज इक्वल टू 2π√T²। अब आपको पता है कि 2π जो सा है डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसको हम रिमूव कर देंगे ऐसे ही, तो T इज इक्वल टू √T² आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू T आ जाएगा। आपको पता होगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, इसको ऐसे काट देंगे तो कट जाएगा, तो T इज इक्वल टू T आ गया, हेंस प्रूव। तो ये चीज़ डायमेंशन ही करेक्ट है, इससे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हिच डिपेंड्स अपॉन लेंथ। द एक्सप्रेशन ड्राइव कर टाइम पीरियड मतलब T जो सा डिपेंड करता है L पे, L की पावर A मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो इक्वेशन बनेंगी, दो नॉन होंगे और दोनों का आंसर बताना पड़ेगा। तो T की पावर 1 है यहाँ पर, तो इक्वेशन बनाता हूँ। A प्लस B इज इक्वल टू 0 -2B इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू -हाफ आ गया, A इज इक्वल टू हाफ आ गया। अब इसके हिसाब से हमको पुट करना है, तो L की पावर A थी और G की पावर B थी, तो सा टाइम पीरियड था वो इसके इक्वल था, तो इसके हिसाब से जो सा टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू √L/G। अगर आपको इसके अगले चैप्टर की चाहिए होगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए, और आपको ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।